नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर आइए डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं आजकल गोरखपुर दौरे पर। 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक होगा वन्य जीव सप्ताह। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी का क्रम है जारी और आगामी 3 अक्टूबर तक चलने वाली 68वीं प्रादेशिक विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता है जारी। अब गतिविधियां विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल हैं गोरखपुर दौरे पर। दूसरे दिन भी सीएम ने जनता दर्शन में आए हुए लोगों की फरियादें सुनी। मुख्यमंत्री जब गोरखपुर में रहते हैं तो जनता दर्शन उनकी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा रहता है। मुख्यमंत्री ने आज दूसरे दिन भी जनता दर्शन में लगभग 200 लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान निष्पक्ष, समय सीमा के भीतर और न्यायपूर्ण तरीके से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों के साथ आए बच्चों को प्यार दुलार किया और उन्हें टॉफियां बांटी। बाल श्रद्धालुओं के सर पर हाथ फेरा और उनको अपना आशीर्वाद दिया। आगामी 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में 12वीं तक के विद्यार्थियों को चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। प्रभागीय वन अधिकारी विकास यादव ने बताया कि 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत प्राणी उद्यान और वन विभाग में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल का पहचान पत्र दिखाने पर 12वीं तक के विद्यार्थियों को चिड़ियाघर में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि वन्य जीव को लेकर लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और उस रिश्ते को महसूस करें जो मानव का प्रकृति के साथ है। वन्य जीव सप्ताह वाइल्ड लाइफ वीक 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर मनाया जा रहा है और इसमें विभिन्न कार्यक्रम गोरखपुर प्राणी उद्यान में और वन विभाग में आयोजित किए जाएंगे। बच्चों के लिए एक हम लोगों ने जो उच्च स्तर से मार्गदर्शन मिला उसके क्रम में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक जो भी स्कूली बच्चे हैं 12th तक और जो अपना पहचान पत्र लेके आएंगे उनको निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा 7D थिएटर है उसमें 50% तक छूट दी जाएगी। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने बच्चों को लाएं और प्राणी उद्यान को देखें, जागरूक हों और उसमें आनंद उठाएं। जनपद गोरखपुर के गोवंशीय पशुओं में टीकाकरण अभियान चल रहा है। टीकाकरण के माध्यम से गोवंशीय पशु को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकता है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि अब तक 77,000 गोवंशीय पशु का टीकाकरण हो चुका है। आरोग्य मेले के माध्यम से भी पशुओं का उपचार किया जा रहा है। बरसात में सामान्यतया पशुओं में 2-3 संक्रामक बीमारियां होती हैं, जैसे गला घोंटू रोग, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया बैक्टीरियल बीमारी होती है और इसमें पशुओं के गले में सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और खतरनाक बीमारी मानी जाती है। इसमें डेथ रेट भी ज़्यादा होता है जो पशु बीमार हो जाए तो। सौभाग्य है हमारा कि हमारे जनपद में एक भी केस गला घोंटू का इस सीजन में अभी तक सूचना में नहीं आया है और जनपद में 4,31,800 पशुओं में गला घोंटू रोग का टीकाकरण पूर्व में ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त एक और बीमारी है खुरपका मुंहपका रोग। यह भी वायरल बीमारी होती है, संक्रामक होती है, एक पशुओं से दूसरे पशु में लग जाती है। इसका भी वैक्सीनेशन जनपद में पूर्ण करा लिया गया है। वर्तमान में एक लंपी स्किन डिजीज़ का वैक्सीनेशन चल रहा है जो 31 अक्टूबर तक होना है। इसमें हमारा समस्त गोवंशीय पशुओं में, जो कि हमारे जनपद में 2,28,000 हैं, LSD टीकाकरण किए जाने का अभियान चल रहा है। अब तक 77,000 पशुओं में टीकाकरण किया जा चुका है। 31 अक्टूबर तक हम 100% लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। राशन कार्ड धारकों को अपने ई-केवाईसी का रिन्यूअल कराने की सलाह जिला सप्लाई अफसर अरुण सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्ड धारक अविलंब अपने कोटेदार से संपर्क करके तुरंत इस कार्य को संपन्न करा लें। शासन के आदेशानुसार जनपद में ई-केवाईसी का कार्य किया जा रहा है
ई-केवाईसी का उद्देश्य है कि राशन कार्ड में जो सदस्य हैं वो हर सदस्य का वेरिफिकेशन हो जाए। अब तक इस जिले में 68.26% 68.26% ई-केवाईसी हो चुकी है। जो लोग बाहर हैं, शासन द्वारा ये सुविधा दी गई है कि वो जहां हैं वहीं पे भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। ई-केवाईसी हम अभियान चला के कर रहे हैं। ये निःशुल्क है, उचित मूल्य की दुकानों पर कोई भी लाभार्थी जाकर के स्वयं ई-केवाईसी करा सकता है। मेरी जनता से अपील है, जनपद गोरखपुर के सभी कार्ड धारकों से अपील है कि वे कृपया दुकान पर जाकर तत्काल ई-केवाईसी करा लें, ताकि उन्हें भविष्य में खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बरसात के मौसम में डेंगू के प्रकोप से सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि लोग स्वयं को मच्छरों से सुरक्षित रखें तथा आसपास सफाई भी रखें। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। लोग जानते हैं कि यह बारिश के मौसम में होता है और इस समय बारिश का मौसम है और इस समय संचारी रोग अपने चरम पर है और इसके लिए हम लोगों के जो कहते हैं ब्रीडर चेकर्स होते हैं वो 42 पूरे जनपद में टहल रहे हैं। हमारी टीमें बनी हुई हैं, घर घर आशाएं संकलन कर रही हैं, उनके बारे में जानकारी दे रही हैं और डेंगू से बचाव के लिए हमारी स्कूलों में टीमें सक्रिय हैं। स्कूलों में भी लोगों को मच्छर से बचने का किया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है मच्छर काटने से अपने को बचाएं तथा अपने चारों तरफ साफ सफाई रखें। इसका संदेश प्रसारित किया गया है और अपने चिकित्सकों को आधुनिक डेंगू के उपचार की समस्त ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हेल्थ वेलनेस सेंटर से लेकर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर के जनपद स्तर और मेडिकल कॉलेज स्तर पर निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है। महानगर के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आज सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने इकट्ठा होकर शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, सही बजा देंगे। आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे ने बताया कि वर्तमान में शिक्षा विभाग द्वारा एक्स एजुकेटर की भर्ती आंगनबाड़ी केंद्रों पर की जा रही है। मेरी मांग है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इस पद के योग्य है, पहले उनकी भर्ती होनी चाहिए। हम लोग सरकार जो एजुकेटर की भर्तियां निकाली हैं उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, 30, 1 और 2। और जो एजुकेटर की भर्ती सरकार भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार निकाली गई है तो उसमें शिक्षा विभाग लोग आरोप लगा रहे शिक्षा विभाग निकाला है, लेकिन इसमें हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो 25 साल से 35 साल से सेवा करते चली आ रही हैं उन नौनिहाल बच्चों को 6 सेवाएं हम दे रहे हैं। 6 सेवाओं के अलावा सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं उसमें हमारी बहनें 100% भाग लेती हैं, जबकि उनको कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। फाइलेरिया की ड्यूटी करती हैं, दस्तक की ड्यूटी करती हैं, बीएलओ की ड्यूटी करती हैं, मतलब जितनी भी सरकार की योजनाएं स्वास्थ्य विभाग से लेकर के आईसीडीएस विभाग तक जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं हमारी बहनें बिना पारिश्रमिक के मेहनत करती हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि हमारी एजुकेटर भर्ती जो है वो हमारी बहनों को जो हमारी उस योग्यता के अनुसार है उनको रखा जाए, हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय कम से कम 18,000 कार्यकर्तियों को 9,000 सहायिकाओं को दिया जाए और हमारी बहनें जो खाली हाथ 62 साल में रिटायर की जा रही हैं उनका एक मुश्त धनराशि 10 लाख रुपया दिया जाए और उनका पेंशन निर्धारित किया जाए। बहनें अपना दर्द किससे बयां करें? ये दर्द उन हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का है जो 15 से 35 वर्षों तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपनी सेवाएं देने के बाद भी आज अपने को ठगा महसूस कर रही हैं। 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले धरना प्रदर्शन में विभिन्न ब्लॉकों से आई हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भाग लिया। अपनी मांगों को लेकर के आज 30 से और 2 अक्टूबर तक का हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो ये एजुकेटर भर्ती जो सरकार ने जो इसको चलाई है उसे हम लोग उसको रोकने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक संयुक्त मोर्चा संगठन बनाया है ताकि सरकार ये हमारी मांगों को सुने और ये एजुकेटर भर्ती को रोके। जो हम लोग आंगनबाड़ी बहनें इतने दिनों से
अपना जो इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं, सारे कामों को करते हुए भी हम लोगों को कोई भी हम लोगों का भविष्य सुधार नहीं हो रहा है। और सरकार इसके आगे भी एक एजुकेटर भर्ती रख दिया है और इसको रोके ताकि हम लोगों में जो सक्सेस है, सारी बहनें जो पढ़ी लिखे BA MA हैं और जो गृह विज्ञान या मनोविज्ञान से जो है वो भी उसमें बैठी हुई हैं, उसको उस पद पे रखे और हम लोगों की मांगों को सुने। 68वीं प्रदेश विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन क्षेत्रीय क्रीड़ांगन गोरखपुर में किया गया। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के तत्वावधान में कल से 3 अक्टूबर तक चलने वाली कुश्ती प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। विद्युत तंत्र को सुधारने के लिए विद्युत विभाग आगामी 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक अनुरक्षण माह चलाएगा, जिसके तहत उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के विद्युत आपूर्ति के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ये जानकारी लोकेंद्र बहादुर सिंह, अधीक्षण अभियंता नगर गोरखपुर ने देते हुए बताया कि विद्युत विभाग ने आगामी त्योहारों को देखते हुए कमर कस ली है। हम लोगों ने पिछली बार भी अपने विद्युत तंत्र को सुधारने के लिए उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो इसके दृष्टिगत 2 बार अनुरक्षण माह चलाया था। अब इस बार हम लोग का जो सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रेस से गुजरा, बरसात के सीजन को उसने झेला, उसने गर्मियों की लोडिंग को झेला। तो अब आवश्यकता है कि अभी हमारे पर्व त्यौहार भी आ रहे हैं कि हम अब से सिस्टम को अब दोबारा आने वाले समय के लिए सुदृढ़ कर लें। इसके लिए हम लोग 14 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक अनुरक्षण माह चलाएंगे। उपभोक्ताओं को इसमें किस प्रकार से लाभ मिलेगा? उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलेगी। इसमें यह है कि अभी बरसात के दिनों में जो हमारे यहाँ जो पेड़ों की डालें बढ़ गई हैं, हम उसकी कटाई छटाई करवाएंगे। उसमें हमारे जो प्रोटेक्शन सिस्टम्स हैं उसको चेक करा के उसको दुरुस्त करा रहे हैं हम लोग। उसमें जो जहाँ भी हमने अपने जो लॉक शीट होती है उसमें ये देख रहे हैं कि कहाँ पर ट्रिपिंग ज़्यादा आई है, उस क्षेत्र को चिन्हीकरण करके उस क्षेत्र में हम लोग सुधारात्मक कार्य करवा रहे हैं उसमें। देखते रहिए एफएडब्ल्यू लाइव। धन्यवाद।